जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। हम लोग देख रहे थे मंगल का राशि परिवर्तन जो 2 जून 2021 सुबह 7:10 पर होगा। ये राशि परिवर्तन में मंगल यानी मंगल भूमिपुत्र मिथुन राशि से कर्क राशि में जान रहे हैं। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि से जल तत्वीय राशि में जा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी तक हम 9 राशियों पर ये चीजें बता चुके हैं। बाकी बची हुई 3 राशियों को लेकर हम आज आए हैं आपके सामने। चलिए, चूंकि मंगल कर्क में नीच के होते हैं, कर्क में उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसमें और मकर में ही शनि चल रहे हैं। तो शनि और इनका एक दृष्टि संबंध बन रहा है। इस दृष्टि संबंध से कहीं ना कहीं सारी राशियां प्रभावित हो रही हैं। बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं है, ये केवल 45 दिनों तक ये स्थिति चलेगी। 2 जून से लेकर ये 20 जुलाई 2021 तक चलेगी। इस स्थिति में क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। हां, एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस जब राशियों का वीडियो हम बना रहे हैं या जब भी हम पार्ट में चीजें बनाएंगे जिसे लोग पार्ट में देखेंगे, तो उनको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर डिस्क्रिप्शन में हमने टाइम स्टैंप लगा दिया है, उसमें आपको जो राशि देखनी है उसको क्लिक करिए, सीधा वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि 3 राशियों के विषय में या 6 राशियों के विषय में बताया जा रहा है तो सारे समय इंतजार करना पड़ता था या उसको स्किप करना पड़ता था। इसमें सीधे है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे क्लिक करिए, खट से आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं लेनी है। आपको इसमें कई बार टेंशन भी होने लगती है कि आप पंडित जी को इतनी देर तक सुनिए, हमारी राशि तो इतनी देर में आएगी, ठीक है। और कई बार टीवी में ऐसा होता है कि टीवी में लाइव प्रोग्राम चल रहा है और जब तक आपकी राशि आई, आपको कोई काम आ गया, आप वहां चले गए और आपकी राशि निकल गई, तब आप कहते हैं अरे यार ये राशि निकल गई हमारी, अब हम कहां देखेंगे। तो यहां YouTube पर ऐसा नहीं होता है। YouTube पर आप दोबारा उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और YouTube ने ये नया फीचर टाइम स्टैंप का भी डाला है जिसके माध्यम से आप सीधे बगैर टाइम गमाए आप अपनी चीजों को देख सकते हैं। चलिए, हम लोग देख लेते हैं कि मकर राशि में ही शनि का भी गोचर हो रहा है, इसलिए 7.5 की मध्य ढैया चल रही है इनके ऊपर। कौन सी ढैया चल रही है? मध्य ढैया चल रही है। आपको मालूम है कि 7.5 में क्या होता है, जिसमें वो शनि गोचर कर रहे होते हैं, उससे एक आगे और एक पीछे वाले उसको वो प्रभावित करते हैं। तो शनि की यहां पे क्या हो रहा है? मध्य ढैया चल रही है। मध्य ढैया चलने के कारण उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं और इन्हीं दिक्कतों के साथ साथ ये मंगल का कर्क राशि में 45 दिन का गोचर और भी दिक्कतें बढ़ाएगा। तो पहले इन स्थितियों में पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो हमारा फल कथन है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपके जन्म कुंडली में जो जहां चंद्रमा बैठे होंगे वही आपकी राशि होगी और उसी राशि के हिसाब से आपको यह राशिफल देखना है। यदि आप इसके हिसाब से राशिफल नहीं देखेंगे तो हो सकता है प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत अंतर आए। हां, इसमें 2 तरीके की चीजें हैं, खराब भी हैं और अच्छी भी चीजें हैं मकर राशि के ऊपर। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि मकर राशि में क्या क्या स्थितियां बनेंगी। पहले मकर राशि की अच्छी चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी राशियों में मैं नेगेटिव चीजें पहले बता रहा हूं,
लेकिन यहां देखते हैं कि इसमें हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं। तो यहां पर अच्छाई क्या होगी इस गोचर काल में, यानी कि मंगल के कर्क राशि में गोचर के समय क्या स्थितियां बनेंगी उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि मंगल इसमें सप्तम स्थान पर बैठेंगे, सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो इनकी पहली दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी, दूसरी लग्न पर पड़ेगी और तीसरी धन भाव पर पड़ेगी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए चलते हैं, तो इससे क्या प्रभाव होगा वो हम लोग देख लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए लाभ के रास्ते उत्पन्न करेंगे ये मंगल का ये गोचर और मंगल शनि का दृष्टि संबंध मकर राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव यह दे रहा है कि ये लाभ के रास्ते उत्पन्न करेंगे। सहकर्मियों का, यदि वो कोई नौकरी कर रहे हैं तो सहकर्मियों का, यदि व्यापार कर रहे हैं तो अपने कर्मचारियों का उनको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उच्च अधिकारियों का प्रेशर उनके ऊपर बना रहेगा। ठीक है। कारोबारियों के लिए क्या है, कारोबारियों को इस समय नई दिशा मिलेगी, और लेकिन इसमें क्या करना है, नया व्यापार प्रारंभ नहीं करना है, पुरानी चीजों को ही बनाते जाना है, लेकिन नई चीजों को प्रारंभ नहीं करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप जल्दबाजी ज्यादा करेंगे, जल्दबाजी करने के चक्कर में कहीं अपना काम ना बिगाड़ बैठे, इसलिए नया काम कोई शुरू नहीं करना है। और हां, इसकी जो नेगेटिव प्रभाव हैं इस गोचर काल के, ये 45 दिन के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो क्या हैं उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, मंगल दांपत्य जीवन में बैठ रहे, दांपत्य के घर में बैठ रहे हैं, पार्टनरशिप के घर में बैठ रहे हैं, तो ये दांपत्य सुख को कम करेंगे, घर में कलह हो सकती है और पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न को देख रहे हैं, वो लग्न को देखने के साथ आप अहंकारी हो सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं, आवेश में आ सकते हैं। क्रोध, आवेश, अहंकार ये क्या हैं? ये मनुष्य के दुश्मन हैं। जब ये आपके साथ आ जाते हैं तो हर कार्य आपका क्या होता है, विलंबित होता चला जाता है। ठीक है। और इस कारण से बहुत सारी अशांतियां, गलतफहमी उत्पन्न होती है। हां, अभी हमने बताया था, फिर बता देते हैं, इस दौरान कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। यदि आप नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर से समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दौरान बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा होंगी, घर में होंगी, परिवार में होंगी, और आपको मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा होगी, अशांति मिलेगी, और तरह तरह की परेशानियां आपके समक्ष आती चली जाएंगी। अब इसमें ख्याल क्या रखना है, ख्याल क्या रखना है, आपको संभल कर करना है, संभल कर चलना है, सारी चीजों को देख समझ कर करना है। सबसे बड़ी चीज, चूंकि इनकी दृष्टि धन भाव यानी वाणी पर भी जा रही है, इसलिए आपकी वाणी कटु हो जाएगी। तो वाणी पर अत्यधिक ध्यान दें, वाणी कटु ना होने दें, और जल्दबाजी नहीं करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। कहीं जा रहे हैं तो जल्दी हो जाए ये काम, जल्दी चले जाएं, तेज चलें, ऐसा कार्य एकदम ना करें। क्योंकि जब आप जल्दी, मंगल का प्रभाव ये आएगा कि आपको जल्दी की तरफ प्रेरित करेंगे, और जैसे ही आपने जल्दी करनी शुरू की वैसे ही शनि महाराज आपकी टांग पकड़ लेंगे। जब आपकी टांग पकड़ लेंगे तो क्या होगा, व्यवधान होगा, अचानक दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थितियों में ये जो संबंध होता है, शनि और मंगल का दृष्टि संबंध, ये कहीं ना कहीं समस्याओं को जन्म देता है। क्योंकि दो विरोधी ग्रह एक साथ आ जाते हैं, एक ग्रह आपको जल्दबाजी के लिए प्रेरित करता है और दूसरा ग्रह आपको रोकने का प्रयास करता है। और दूसरी चीज, कोई भी काम शॉर्टकट से नहीं करना है। आपको अगर मालूम है कि इस कार्य का ये शॉर्टकट है तो आप
फंस जाएंगे उस शॉर्टकट में। शॉर्टकट में नहीं जाना है। और सबसे बड़ी चीज, आपको कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना है। अगर गैर कानूनी कार्य करेंगे तब आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करें और हर तरह की कलह से बचें। कलह के वातावरण को एकदम शांत रखें। घर में कलह के वातावरण को उत्पन्न ना होने दें। और इस जो ऊपर हमने नेगेटिव प्रभाव बताए थे, उन नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय बताता हूं मैं आपको कि आप हनुमान जी की आराधना करिए और गुड़ का दान मंगलवार के दिन मंदिर में करिए। गुड़ को लीजिए, ले जाके मंदिर में उसका दान कर दीजिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब एक चीज समझ लीजिए कि आप ये कहने लग जाएं, अरे पंडित जी मैंने वो उपाय किया था और मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव पड़ेगा। किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? ये उपाय क्या हैं? जैसे आप बरसात में जा रहे हैं तो आप छाते का उपयोग कर लेते हैं। ये उपाय उस छाते के तरीके से हैं कि ये आपको पूरी तरीके से भीगने से नहीं बचा सकते। आपके कुछ अंगों को भीगने से बचा लेंगे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आपत्तियां विपत्तियां तो आएंगी ही, लेकिन उनकी मात्रा कम हो जाएगी। हाँ, एक चीज, यहां डरने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये जो हम बुराइयां बता रहे हैं ये पूरी आप पे लागू हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ती है। जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह आपका कहां बैठा है, मंगल की स्थितियां क्या हैं। मंगल आपके अगर बहुत अच्छे हैं तो ये प्रभाव आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। यदि आपके मंगल वहां नीच के हैं, मंगल पाप पीड़ित हैं, तो निश्चित तौर, मंगल कमजोर हैं तो निश्चित तौर से ये प्रभाव आपको देखने के मिलेंगे। क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साथी चल ही रही है, इसलिए ये सारी समस्याएं आएंगी। चलिए, ये तो प्रभाव हुआ, फल हुआ मकर राशि का। अब हम लोग सीधे चलते हैं कुंभ राशि पर। हमारी जो अगली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आएगा, इसको हम देख लेते हैं कि 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक का समय कुंभ राशि वालों का कैसा बीतेगा। ठीक है, कुंभ राशि पर साढ़े साथी की पहली ढैया चल रही है। पहली ढैया कहां होती है? सर पर होती है। तो सर पर होने के कारण उनको मानसिक अशांति और मानसिक पीड़ा पहले से ही सहन करनी पड़ रही है। पहले से ये सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस समय उनको इन 45 दिनों में कुछ राहत मिलने वाली है। उस मानसिक अशांति और मानसिक कलह या मानसिक स्थितियों से छुटकारा मिलने वाला है इन 45 दिनों में। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल जो हैं वो छठवें भाव में, मंगल जो हैं वो छठवें भाव में गोचर करेंगे और शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनि कहां गोचर करेंगे? 12वें भाव में गोचर करेंगे। और इस तरीके से गोचर होने के चक्कर में क्या होगा? आपको चोट चपेट की संभावना बनेगी, एक्सीडेंट की भी संभावना बनेगी। जैसा मैंने बताया, जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित होगा, नीच होगा, उनमें ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन जिन जातकों का जन्म कुंडली में मंगल अच्छा होगा, उनको ये समस्याएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। चलिए फिर से देखते हैं कि माता पिता का सहयोग क्या है। माता पिता का सहयोग इसमें मिलेगा। हर कार्य सफलतापूर्वक होगा। क्या होगा? हर कार्य सफलतापूर्वक होगा। लेकिन गंभीर स्थितियां क्या हैं? चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सब से बचाव करके रखना है। माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा, कार्य सफलतापूर्वक होगा और प्रतियोगिता, अगर जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं में है तो उसको प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। और यदि उसका स्थानांतरण ड्यू है
पदोन्नति ड्यू है तो स्थानांतरण भी होगा और पदोन्नति भी होगी। इसमें एक अच्छाई और है कि इसमें शत्रु, जातक के शत्रु बहुत सारे पैदा होंगे, लेकिन जातक को उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप पराजित होते रहेंगे। हां, यदि आप अपने घर की स्थितियों में कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी ये बदलाव ठीक से हो सकते हैं और व्यापार में आने वाली जो कठिनाइयां थीं उन परेशानियों का भी अंत हो सकता है। इन सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के साथ आपको सावधानी क्या रखनी है? सावधानी वही रखनी है, क्या? जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मंगल आपको जल्दबाजी के लिए प्रेरित करेंगे और शनि आपकी टांग घसीटेंगे। तो एक दुर्घटना हो सकती है कि आप तेज जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आपको पकड़ लिया, पीछे से आपको रोक दिया, आप जल्दी जाने के लिए आपने पैर बढ़ाया, किसी ने पीछे वाला पैर आपका पकड़ लिया, तो आप क्या होगा? गिर जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर से ये चोट चपेट और एक्सीडेंट की संभावनाओं को बनाते हैं। यहां इसीलिए सावधानी बरतनी है कि कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में, उतावलेपन में नहीं करना है। और हां, आपका स्वभाव वैसे भी गंभीरता का है, तो आप इसी स्वभाव को बनाए रखें, गंभीरता के स्वभाव को ना छोड़ें। आपको क्रोध आएगा, आपको स्वभाव में झुंझलाहट होगी, उसको आप थोड़ा सा उसको बचा के रखें। और हां, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। इन सारे नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय भी हैं। क्या हैं वो उपाय? मंगल के नेगेटिविटी से बचने का एक ही उपाय होता है हनुमान जी की आराधना, जो आप साढ़े साथी के चक्कर में पहले से कर रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज ने पहले भी कहा है कि हमारी आराधना से पहले हनुमान जी की आराधना होगी। तो हनुमान जी की आराधना आप पहले से कर रहे होंगे, उसी आराधना को करते रहिए, आपको यहां पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो फल कथन हुआ कुंभ राशि का। अब हम लोग सीधे चलते हैं मीन राशि की तरफ, हमारी आखिरी राशि। मंगल यहां पर क्या है? मंगल योग कारक होते हैं। मीन राशि में मंगल योग कारक होते हैं। हां, यहां पर थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है कि मंगल यहां पर आपके संतान भाव में बैठेंगे। कहां बैठेंगे? पंचम भाव में, संतान भाव में बैठेंगे, और शनि आपके आय भाव में बैठेंगे, और दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा इन 45 दिनों में। तो इन 45 दिनों में कुछ समस्याएं भी आएंगी, कुछ अच्छाइयां भी आएंगी। अच्छाइयां क्या हैं उनको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि यहां से आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। क्या होगा? आकस्मिक धन लाभ होगा। आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा। हां, यदि आप कोई कमीशन का कार्य करते हैं तो वहां तो आपको श्रेष्ठ लाभ होगा। अचल संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें नेगेटिव प्रभाव भी हैं। वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका डिलीवरी टाइम इस समय चल रहा है, तो आप मान लीजिए कि उनका ऑपरेशन 100% होगा। मीन राशि की ऐसी जातिकाएं जिनका डिलीवरी टाइम चल रहा है, उनका 100% ऑपरेशन होगा। दूसरा, जो विद्यार्थी हैं, चूंकि पंचम भाव क्या है? पढ़ाई का है, प्रारंभिक पढ़ाई का है, इसलिए यहां पर बैठ के मंगल क्या करेंगे? विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो हमेशा क्या करेंगे? शॉर्टकट खोजने की कोशिश करेंगे। क्रोध आएगा। और हां, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, वो तरह तरह की चीजों पर जिद करेंगे, गलत आदतों को सीखेंगे। और इसमें एक चीज आपके लिए, मतलब जातक के लिए भी बहुत खतरनाक है कि प्रेम संबंधों में विच्छेद उत्पन्न होगा। यानी कि कितने से भी कितना पुराना प्रेम संबंध चल रहा हो, वो प्रेम संबंध में गलतफहमियां आएंगी और यहां तक कि उस प्रेम संबंध में विच्छेद की भी स्थिति होगी।
दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। उन कठिनाइयों को आप अपने पराक्रम से संतुलित कर सकते हैं। अब इसमें उपाय क्या है? उपाय वही हैं, प्राणायाम करिए, शांत रहिए, और प्राणायाम और शांत रहने से आपको क्रोध नहीं आएगा, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको पता रहेगा कि इस समय क्रोध नहीं करना है, आवेश में नहीं आना है। और दूसरा क्या है? गुड़ का जल प्रवाह एक मंगलवार करिए, थोड़े से गुड़ का। अब आप कहिए कि पंडित जी ने कह दिया गुड़ का, तो आपने 1 कुंटल गुड़ डाल दिया, नहीं, थोड़े से गुड़ का जल प्रवाह आप एक मंगलवार को करिए। और हां, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, आपको वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं उसमें पारंगत हैं। ये तो हुआ मंगल राशि का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव राशियों पर। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः दूसरा टॉपिक लेके आपके समक्ष आऊंगा। हां, जिन मित्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। जय गणेश जी, धन्यवाद।